So this is Learning Academy and you are here with my series Class 9th Maths NCERT Chapter number 1 Number System. अब हम इसका लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे एक्सपोनेंट्स. सो आई होप आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो, तो आप सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. ये लास्ट एक्सरसाइज से है टॉपिक, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स. क्लास 8 के अंदर हम एक्सपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं. ओके, सो क्विक रिवीजन के अंदर हमारे कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के. अगर हम इन रूल्स को बात करें तो वो कुछ ऐसे हैं. डोंट वरी, अगर ये कंसेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को नहीं है, आप सोच रहे हो आपको डीप क्लैरिटी चाहिए, तो आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए. वहाँ पे एक्सपोनेंट्स को बहुत डीपली समझाया गया है, बेसिक्स आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे. ऑलराइट, और यहाँ मैं एक गो थ्रू दे रही हूँ, एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ. ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं. ओके, वो पहले आप बेसिक क्लियर करके, बेसिक रूल्स देख के देन जंप टू दिस वीडियो, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ये आप लोगों के लिए और अच्छा होगा. ओके, सो रूल नंबर 1 सेज इफ़ a टू द पावर m और a टू द पावर n हो, ठीक है, दैट मीन्स बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, दैट इज m प्लस n. ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, अगर a टू द पावर m हो और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n हो, डिवीजन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट. थर्ड रूल, अगर a टू द पावर m हो इंटू बी टू द पावर m हो, तो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, पावर विल रिमेन देयर ओनली. ओके, सो नेक्स्ट रूल नंबर 4 विच इज़ एनीथिंग पावर 0 इज़ 1. रूल नंबर 5, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो वही नंबर रेसिप्रोकल में आ जाता है. उसके बाद रूल नंबर आई गेस 6, दैट इज़ अगर a टू द पावर m है और ब्रैकेट के बाहर n है तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ओके, दीज आर बेसिक 6 रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स बिल्ड करके दे देती हूँ. जैसे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 6, सो बेस इज सेम, 2 पावर्स ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 4 10. ओके, यहाँ पे अगर आ जाए 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो बेस सेम 2, 1 माइनस 2, दैट इज़ 2 टू द पावर माइनस 1. और इसी रूल को फॉलो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2. तो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल आपको मिल जाता है. ठीक है, यहाँ पे अगर हो 2 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 4, सो आई कैन राइट 2 इंटू 6 टू द पावर 4, दैट इज़ 8. ओह आई एम सॉरी, 12 टू द पावर 4. ओके, यहाँ पे बात करें 2 टू द पावर 0 इज़ 1, कोई भी डिजिट पावर 0 हो जाएगी. ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. यहाँ पे अगर बात करें 2 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 टू द पावर 6. सो दीज आर द क्विक रिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स रूल्स. इन्हीं को यूज़ करेंगे, इन्हीं के अपग्रेडेशन हम लोग करेंगे क्लास 9th में. अब क्लास 9th के जो कंसेप्ट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. लेट मी गेट इट फॉर यू. फाइन, सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बोलता है 64 टू द पावर 3/2. ऑलराइट, सो अगर इस कंसेप्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे अब क्या है, फ्रैक्शन के अंदर आ गया है. टेंडेंसी क्या है, सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टर का डिवीजन कर लो. प्राइम फैक्टर का मतलब 64 को देखो डिवाइड करके, दैट इज 2, 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, that is 2 to the power 1 2 3 4 5 6 6 divided by 3/2. नाउ एक्सपोनेंट्स का जो रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 6. ओके, ब्रैकेट है ना, रूल नंबर 6. तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, 2 to the power 6 इंटू 3/2. 2 1 is 2, 2 3 is 6, कैंसिल हो गया, दैट इज 2 to the power 3 3 is 9. So this is the final answer. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. Am I clear at this point? ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है करने का. अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करें और थोड़ा सा मेंटली इसको कैलकुलेट करना अगर क्विक है, तो हमें टेंडेंसी क्या करनी है, जो भी डिनोमिनेटर में आपका नंबर है
आपको ट्राई करना है अंदर वाला नंबर उसी की पावर में आ जाए। पावर का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 है, 64 किसकी पावर 2 होता है, 8 8 8 64, तो 8 to the power 2 into 3/2 कैंसिल, सिंपल इट इज़ 8 to the power 3। हाउ इज इट, ट्राई करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ 125 to the power 1/3। सो अब यहाँ पे ट्राई क्या करना है, 3 125 किसकी पावर 3 होता है, 5 to the power 3 into 1/3, that is 5 to the power 3 into 1/3 कैंसिल, आंसर इज 5। अभी हमारे लर्नर्स के लिए बेसिक हम ये देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो दिस इज 5 to the power 3 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे इसे, तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए आपको, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, बेस सेम, पावर ऐड 2/3 plus 1/5, एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है बच्चों, 15 एलसीएम आ गया, 10 plus 3, that means 13/15। ओके, सो दिस इज़ बेसिक एनसीईआरटी लेवल। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। बहुत आसान था एक्सपोनेंस, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंस का एक बार एनसीईआरटी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, जिस बच्चों को जिनको ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना आ रहा है। अगेन क्लास 8th के अंदर इसका होल इंट्रोडक्शन है, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 6th में भी है। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, खोलिए, उसका डिटेलिंग पढ़िए, आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो नाउ दिस इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हीं के कैसे अपग्रेडेड वर्जन्स पे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो सारी डिटेलिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। स्टे ट्यून विद मी, बेसिक्स क्लियर करो, देन जंप टू नेक्स्ट वीडियो। स्टिल कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, गो टू माई नंबर गिवन बिलो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। यू कैन जॉइन मी एज माई ऑन माई पर्सनल क्लासेज ऑल्सो। ऑलराइट, सो होप ये अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू।